नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 5 में ऑप्टिकल डिटेक्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ फोटोडायोड का अध्ययन किया था। आज हम सेशन 47 में पीएन फोटोडायोड और पिन फोटोडायोड के कंस्ट्रक्शनल फीचर का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे कि सेमीकंडक्टर डायोड जनरली दो तरह के होते हैं, जिसमें एक विदाउट इंटरनल गेन और एक विद इंटरनल गेन। विदाउट इंटरनल गेन में पीएन फोटोडायोड और पिन फोटोडायोड आते हैं, और विद इंटरनल गेन में हमारे पास एवलेंची फोटोडायोड आता है। तो आज हम इस सेशन में पीएन फोटोडायोड और पिन फोटोडायोड का अध्ययन करेंगे। जनरली पीएन जंक्शन फोटोडायोड की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि हम लास्ट ईयर में भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, ईसीडी के अंदर भी आपने पढ़ा है। पीएन जंक्शन डायोड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पीएन जंक्शन फोटोडायोड, जिसमें एक पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को यूज करके हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पीएन फोटोडायोड के लिए हम जब एज ए डिटेक्टर यूज कर रहे हैं, तो हमने बताया था कि फोटोडायोड या जो फोटो सोर्सेज होते हैं, लाइट सोर्स होते हैं, उनको जनरली हम एलॉय से बनाते हैं। तो पीएन जंक्शन फोटोडायोड जो है वो जनरली इंडियम गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम एल्यूमिनियम एंटीमनी जो मटेरियल है उस एलॉय से बनता है, यानी कि इट इज मेड विद दी इंडियम गैलियम आर्सेनाइड INGAAS एंड GAALSB। ये मटेरियल इसमें जनरली अलॉय यूज किया जाता है फॉर मेकिंग दी पीएन फोटोडायोड। इसको जनरली बनाने के लिए हम इंडियम फॉस्फोरस INP एंड GASB का सबस्ट्रेट जनरली यूज करते हैं। INP एंड GASB ऑफ substrate are used for making PN फोटोडायोड। यानी कि हम INP और GASB का सबस्ट्रेट लेते हैं, उसके ऊपर हम लेयर बनाकर INGAS और GALSBSP मटेरियल को यूज करके हम जनरली पीएन फोटोडायोड को बनाते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर हम इस तरह से इसको बनाने का रीजन है कि इट विल डिटेक्ट मोस्ट ऑफ दी वेवलेंथ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ को आसानी से वो डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि फोटो डायोड जो हम एज ए ऑप्टिकल डिटेक्टर हम यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट को डिटेक्ट कर पाए, इस तरह की टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ को हमें आसानी से हम उसे डिटेक्ट कर पाए, खोज पाए, उसकी वजह से इसे INP और GASB सबस्ट्रेट पर बनाया जाता है। तो अगर हम इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम देखें, तो इसमें पी और एन जंक्शन जनरली बनाया जाता है, जिसमें एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल लिया जाता है। दिस इज पी टाइप मटेरियल और दिस इज एन टाइप मटेरियल। जब इस पी एन टाइप मटेरियल के अक्रॉस जब हम कोई वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, यहां पर हमने इसे रिवर्स वाइस में कनेक्ट किया है, क्योंकि जब हम इसे रिवर्स वाइस में कनेक्ट करते हैं, तो इसमें जो इसके जो होल्स हैं पी टाइप मटेरियल के, वो जंक्शन के पास में, वो पी टाइप मटेरियल की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन टाइप मटेरियल की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से इसमें डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन की बर्थ बढ़ जाती है। तो इसमें एक जो करंट है वो आपकी उसके अलावा जो माइनॉरिटी कैरियर है, जी हम ऑलरेडी जब प्रिंसिपल ऑफ हमने फोटोडायोड पढ़ा था, और तो उस समय हमने डिस्कस किया था, जो माइनॉरिटी कैरियर पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर होल्स हैं।
तो ये डिप्लीशन, क्योंकि डिप्लीशन रीजन जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स को सपोर्ट करता है, तो दे आर कैपेबल टू क्रॉस द डिप्लीशन रीजन। तो पी टाइप के माइनॉरिटी कैरियर एन की तरफ और एन टाइप के माइनॉरिटी कैरियर पी तरफ की मूव्स करते हैं, जिसकी तरफ से इसमें एक लीकेज करंट फ्लो होता है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन है। जब हम इस पीएन जंक्शन पर कोई लाइट डालते हैं, जैसे ही इस पर कोई लाइट डालते हैं हम, और जो लाइट डलती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू या एच एफ, ठीक है। ये इस तरह का फोटोन जब कोई इस पे इंजर्ट होता है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो हम देखना चाहें तो वो करेक्टरिस्टिक हमें कुछ इस तरह से बनती है। करेक्टरिस्टिक में देखें तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई एक्स, सपोज दूरी, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जो करेक्टरिस्टिक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगा, वो आपको जो करेक्टरिस्टिक है, ये भी हम लास्ट डिस्कस कर चुके थे, वो कुछ हमें इस तरह की करेक्टरिस्टिक मिलती है। ये तो इसमें ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, जिस रीजन में हमें एब्जॉर्प्शन रीजन या जिसे एब्जॉर्प्शन रीजन भी कहते हैं, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन होता है इसका, जिसमें हमें एब्जॉर्प्शन लाइट का ये लगभग सी जो चौड़ाई है 1 to 3 माइक्रोमीटर तक होती है। तो ये इसे हम एब्जॉर्प्शन रीजन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो लाइट इस डिप्लीशन रीजन पे पड़ रही है, वही रीजन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और हम ज्यादा से ज्यादा ये चाहते हैं कि जितनी भी लाइट इस पे पड़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो पाए। इसका जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ फोटो डायोड, जिसपे हम इस तरह से लाइट हम इस पे फॉल करते हैं, ठीक है। तो ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, दिस इज सिंबल ऑफ फोटो डायोड। तो ये हमारे पास पीएन डायोड है। इसमें हमने जो मटेरियल लिया है बनाने के लिए, वो INGAAS और GAALSB की हेल्प से इसे बनाया है, ठीक है। तो इसमें जो डिप्लीशन रीजन है, तो इसकी जो करेक्टर जो हम वर्किंग है ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले कैसे ये वर्क करता है, कि हमने बताया था इसमें एक तो आपकी रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होती है। उसका कारण होता है कि आपका जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स पी रीजन से एन रीजन की तरफ और एन रीजन के माइनॉरिटी कैरियर पी रीजन की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, ठीक है। और जब कोई फोटोन इस पे जैसे ही इंजर फॉल करता है, जब कोई लाइट हम इस पे डालते हैं, तो लाइट डालने की वजह से क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी से एक्साइट होकर वो क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा कि जैसे ही इस पे आप लाइट डालेंगे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होल जो है यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक फोटोन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें एक लीकेज करंट के अलावा एक एडिशनल करंट फ्लो होने लग जाती है। एक एडिशनल करंट फ्लो होती है, एडिशनल करंट ड्यू टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। कि जैसे ही आप इस पीएन जंक्शन डायोड पर कोई लाइट पड़ती है, वैसे ही इसमें एक फोटोन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। तो जैसे ही नंबर ऑफ फोटोन जब इस पर लाइट डलती है लगातार, तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ द पीएन डायोड, ठीक है।
इसमें जनरली हमें ये करना है कि जब हम कोई भी डिप्लीशन रीजन, क्योंकि हमारा मेन एम ये है कि जितनी भी लाइट इस पे पड़ रही है वो डिप्लीशन रीजन में ही एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, ताकि हम उसे ड्रिफ्ट कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमें डिप्लीशन रीजन को चौड़ा रखना पड़ता है। तो डिप्लीशन रीजन को चौड़ा रखने के लिए हमें क्या करते हैं कि हम इसकी जो एन रीजन है उसको लाइटली डोप्ड करते हैं। एन रीजन इज लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड एन रीजन ले लेते हैं, ठीक है। इसकी डोपिंग को कम रखा जाता है, तो जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई है वो इसकी बढ़ जाती है, जो लगभग 1 से लेके 3 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें पीएन डायोड की, तो इट विल बी लाइक दैट। इसमें ये हमारे पास रिवर्स वोल्टेज हो गया, दिस इज रिवर्स वोल्टेज, और ये हमारे पास करंट हो गया, करंट इज इन माइक्रो एम्पियर। तो ये लगभग हम अगर इसको कहें 200, 400, 600, ठीक है, ये 600, 800 माइक्रोमीटर, इस तरह से हमारे पास एक करंट है 800 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो इसमें जनरली देखें तो इसमें इसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है, वो करेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो हमें इसमें एक डार्क करंट मिलती है, इट इज अ डार्क करंट, डार्क करंट। इसके अलावा फिर हमें इसमें कुछ ये करेक्टरिस्टिक इसकी फिर हमें इस तरह से मिलती है। तो ये तो ये इट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ लाइट, कितनी लाइट हम इस पर डाल रहे हैं, उसका लेवल कैसा है। हाई लेवल अगर लाइट का रहता है, हाई लेवल लाइट, तो हमें ये करेक्टरिस्टिक मिलती है। लो लेवल लाइट पे हमें ये करेक्टरिस्टिक मिलती है। और दिस इज फॉर डार्क करंट। जब हमने डार्क करंट का मतलब है कि जब हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया, यानी जैसे आपने फोटो डायोड को, ठीक है, रिवर्स वाइज कर दिया, और रिवर्स वाइज करने पर जंक्शन पर आपने कोई भी लाइट इसमें इंजर्ट नहीं करी है, कोई भी लाइट नहीं डाली है, तो उस कंडीशन में जो इसमें करंट फ्लो होती है वो कहलाती है डार्क करंट। तो ये जो है डार्क करंट है जनरली। और ये कब है, जब हमने नो इनपुट अप्लाइड, कोई इनपुट जब हम अप्लाई नहीं करते। इनपुट हमारे में क्या है, इसमें जनरली लाइट है जो हम जंक्शन पे डालते हैं, ये एज ए इनपुट ट्रीट होती है। तो जब हम इस पर कोई इनपुट नहीं देते उस कंडीशन में इसमें जो करंट फ्लो होती है वो करंट आपकी डार्क करंट कहलाती है, ठीक है। ये डार्क करंट जनरली दो रीजन से फ्लो होती है। एक तो जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसकी एम्बियंट लाइट जो होती है, उस एम्बियंट लाइट के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, ठीक है। हमने एक्चुअल में लाइट इस पर कुछ नहीं दी है, ठीक है, लेकिन आपका जो वातावरण होता है उस वातावरण में भी कुछ ना कुछ लाइट जरूर रहती है, जिसे हम एम्बियंट लाइट बोलते हैं। तो एम्बियंट लाइट की वजह से, तो एक रीजन तो हो गया एम्बियंट लाइट, एम्बियंट लाइट डार्क करंट को फ्लो होने का पहला रीजन हो गया। एम्बियंट लाइट की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है। और दूसरा जो रीजन होता है थर्मल एक्साइटेशन, थर्मल एक्साइटेशन विद इन दी मटीरियल, ठीक है, मटेरियल के अंदर थर्मल एक्साइटेशन होता है, जिसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें एक करंट फ्लो होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पीएन जंक्शन डायोड, पीएन फोटो डायोड, और उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक को भी देखा। देन इसमें हमने डार्क करंट का भी अध्ययन किया। दूसरा जो हमारा इसमें आता है दैट इज कॉल्ड पिन डायोड, दैट मीन्स पिन फोटो डायोड। नेक्स्ट इज पिन फोटो डायोड। तो जैसे कि हम जानते हैं पिन फोटो डायोड भी सेमीकंडक्टर फोटो डायोड होता है, लेकिन इसमें कोई इंटरनल गेन नहीं मिलता है, ठीक है। ये जैसे पीएन डायोड होता है उसी तरह से पिन फोटो डायोड होता है। तो
इसी ये जो वोल्ट पिन फोटो डायोड है जनरली, इसमें जो रिवर्स वोल्टेज है वो लगभग 3 वोल्ट रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड। यानी कि इसको हमें 3 वोल्ट की रिवर्स वोल्टेज देनी पड़ती है। ठीक है। तो तो इसके लिए इसमें जनरली पिन डायोड में इफेक्ट क्या होता है, इसमें डिप्लीशन रीजन को हम बहुत ज्यादा चौड़ा रखते हैं। डिप्लीशन रीजन की हमें बहुत ज्यादा इसमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ जो है वो फोटो डिटेक्शन को ये ज्यादा अच्छा डिटेक्ट कर पाए। तो हमें डिप्लीशन रीजन को यानी कि फॉर गेटिंग लार्ज डिप्लीशन रीजन, क्योंकि हमें जितना अच्छा डिटेक्शन करना होगा उतना ही अच्छा डिप्लीशन रीजन की विड्थ होनी चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, तो जो पीएन जंक्शन फोटो डायोड हमने यूज किया था, अगर हम पीएन जंक्शन फोर इफ वी रिड्यूस डोपिंग लेवल ऑफ एन रीजन इन पीएन फोटो डायोड, ठीक है, लाइक दैट इट ट्रीटेड एज इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। यानी कि हम डोपिंग लेवल इतना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं होती उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अगर हमने अभी जो पीएन पीएन जंक्शन डायोड जो अभी पढ़ा था हमने, पीएन फोटो डायोड, उस पीएन फोटो डायोड में अगर हम एन रीजन जो है उसकी डोपिंग का लेवल इतना कम कर दें, एन रीजन का, कि वो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह काम करने लग जाए, इट विल वर्क एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो उस तरह के फोटो डायोड को हम क्या बोलते हैं, पिन फोटो डायोड। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने एक पी रीजन लिया है, ठीक है, और ये हमारे पास एक एन रीजन है जो बहुत लाइटली डोप्ड है, आई कह दिया हमने इसको, वेरी लाइटली एन डोप्ड, वेरी लाइटली एन डोप्ड रीजन। ठीक है, वेरी लाइटली एन डोप्ड, इनमें एन का जो डोपिंग लेवल है वो बहुत कम है। ठीक है। तो ये क्या करता है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। ठीक है। और इस जो हमारे साथ जो एन टाइप जो हमारा एन टाइप है, इससे हम कम रेजिस्टेंस की एक कॉन्टेक्ट लीड निकालने के लिए इससे अंतिम सिरे पर एक हाई, क्योंकि हमें पी एन जंक्शन चाहिए तो एक तो हमने पी टाइप ले लिया, एक हम एन टाइप चाहिए। तो एन टाइप लेने के लिए हम हाई डोपिंग का एन रीजन एक यहां जनरेट कर लेते हैं, जिसे एन प्लस रीजन कहेंगे, हाई डोपिंग रीजन। ठीक है। इस पे हमने क्या किया, ये एक इस पे लेयर बना दी, इस पे हमने हाई डोपिंग लेवल की। ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन बना इसे हम बोलते हैं पी आई एन। देखें, पी आई एन, आई का मतलब है कि एन यहां पर जो हमने रखा है मटेरियल वो इस तरह का लिया है कि इसमें डोपिंग का लेवल बहुत कम है, जिसकी वजह से इट इज ट्रीटेड एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि एक तरह से प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है अब। ठीक है। उसकी तरह ये काम करता है। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हमने एक लेयर हाई डोपिंग लेवल की जमा दी है, जिससे हमें एक कॉन्टेक्ट लीड एन टाइप की मिल जाए। तो पी और एन चाहिए हमें, तो यहां से हमने एक कॉन्टेक्ट लीड ली पी टाइप की, और एक हमने एन टाइप का कॉन्टेक्ट यहां से निकाला, और इन दोनों को हमने रिवर्स वाइस में यहां पर एक कनेक्ट कर दिया। लगभग 3 वोल्ट हम इसको देते हैं, तो ये हमने यहां पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो ये आपका जो बना, यहां पर आप इसमें चाहे तो कुछ लोड लगा सकते हैं, लोड। तो ये जो हमारे पास बना, ये एक क्या कहलाएगा, पिन फोटो डायोड, दैट इज कॉल्ड पिन फोटो डायोड, पी आई एन, पी आई एन, पिन फोटो डायोड।
इससे एक ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाने की वजह से मैं क्या होगा, मैं डिप्लीशन रीजन की क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा मिलती है, जिसकी वजह से इसमें जो आपका फोटोन का जो एक्सेप्ट जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेक्ट हो पाती है। तो इसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक को देखें तो हमें करेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह की मिलती है, ये इस तरह से। तो हमें इसमें देखें डिप्लीशन रीजन, जो एब्जॉर्प्शन रीजन है वो काफी बड़ा है, वो एब्जॉर्प्शन रीजन यहां से लेके यहां तक हमें एब्जॉर्प्शन रीजन मिल रहा। देखिए, तो पहले जो हमने देखा था उसमें जो डिप्लीशन रीजन था उसके कंपैरिजन में इसकी जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो बहुत ज्यादा होती है, जिससे इसमें एब्जॉर्प्शन और अच्छा होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपकी डिस्टेंस है। तो हमें इसमें करेक्टरिस्टिक देखें तो पिन डायोड की करेक्टरिस्टिक जो है, ठीक है, जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत बड़ा होता है। तो लेकिन पिन जो फोटोडायोड हम यूज कर रहे हैं, जैसे पीएन फोटोडायोड था वैसे ही पिन फोटोडायोड है, इसमें एक फोटोन की वजह से केवल एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही जनरेट होता है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता है, ठीक है, जैसा हमने आपके पीएन फोटोडायोड में पढ़ा था। तो जितने भी इस पे फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, ठीक है। बस इसमें फोटोन की जो एनर्जी है वो जो आपका आई रीजन है, ये आई रीजन, इस आई रीजन से ज्यादा होनी चाहिए। दैट मींस द एनर्जी ऑफ फोटोन जो एच एफ है आपका, दैट विल बी ग्रेटर देन ईजी, बैंड गैप ऑफ आई रीजन, ठीक है। आई रीजन का जो बैंड गैप है इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसको पी से एन तक जाने में इस रीजन को क्रॉस करना है, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन है बेसिकली। तो ये हमारे पास पिन फोटोडायोड हो गया। पिन फोटोडायोड भी जनरली दो तरह के होते हैं। पिन फोटोडायोड इज अगेन टू टाइप। वन इज, वो हम कैसे इसमें लाइट को फॉल कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो फ्रंट इल्यूमिनेटेड स्ट्रक्चर, और दूसरा है हमारे पास साइड इल्यूमिनेटेड स्ट्रक्चर। तो हमने पहले पीएन फोटोडायोड पढ़ा। पीएन फोटोडायोड में ही जब हम एन रीजन की डोपिंग का लेवल इतना कम कर देते हैं कि वो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, तो वो हमारे पास एक आई रीजन बन जाता है, इंट्रिंसिक रीजन बन जाता है। उसके बाद उस रीजन के बाद हम उस पर एक हाई डोपिंग लेवल की एन डोप की एक परत जमा देते हैं, जिससे हम एक एन टाइप का कॉन्टैक्ट निकालते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो पीआईएन फोटोडायोड बोलता है, पिन फोटोडायोड कहलाता है। ये पिन फोटोडायोड दो तरह का हो सकता है, वन इज फ्रंट इल्यूमिनेटेड और सेकंड इज आपका साइड इल्यूमिनेटेड। फ्रंट इल्यूमिनेटेड की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो पहला हमारा है फ्रंट फ्रंट इल्यूमिनेटेड स्ट्रक्चर। तो इसमें अच्छा हमें फ्रंट इल्यूमिनेटेड जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें हाई क्वांटम एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए इसकी जो वेवलेंथ है, जो रेंज है, वो 0.8 माइक्रोमीटर टू 0.9 माइक्रोमीटर, ठीक है, ठीक है। इस रेंज में अगर हमें इसे ऑपरेट करना है तो उसके लिए जो आपकी डिप्लीशन रीजन है, उसकी जो विड्थ है वो 20 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें 0.8 माइक्रोमीटर से 0.9 माइक्रोमीटर तक की वेवलेंथ को भी अगर हमें डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ चाहिए वो 20 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक रखी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या है, जब हम इसे फ्रंट इल्यूमिनेटेड कह रहे हैं तो फ्रंट इल्यूमिनेटेड में क्या है
कि आपका जो पी टाइप का मटेरियल है, सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारे पास एक पी टाइप का मटेरियल है, ये पी टाइप का मटेरियल, ठीक है। इसमें हमने इसमें से कुछ मेटल कॉन्टेक्ट हम इसमें से निकालते हैं। सपोज दीज आर दी सम मेटल कॉन्टेक्ट, ये हमने इसमें से मेटल कॉन्टेक्ट निकाल लिए जो हमें पी टाइप का, जनरली जो पी टाइप का हमें मटेरियल मिलेगा, मतलब पी टाइप का जो कॉन्टेक्ट कहलाएगा, वो एक कॉन्टेक्ट निकाल लिया। इसके अलावा नीचे इसमें एक हमने जो कॉन्टेक्ट निकाला है, ये इस तरह से कॉन्टेक्ट है, और नीचे इसमें हमने एक SiO2 लेयर लगा रखी है। दिस इज SiO2 लेयर, दिस इज कॉल्ड SiO2 लेयर, दिस इज कॉल्ड मेटल कॉन्टेक्ट, ये मेटल कॉन्टेक्ट है, मेटल कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसके नीचे आपने जो आई रीजन, ये हमारा ये N प्लस रीजन है, ये आई रीजन है जो इंट्रिंसिक है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ हमारा जो फोटोडायोड होता है PIN टाइप का। तो इसमें देखें तो ये जो रेंज दिख रही है, दिस इज डिप्लीशन रीजन। जो आई रीजन है वो जनरली एक डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई विड्थ आपको ज्यादा देता है, तो ये डिप्लीशन रीजन हो गया। तो ये P प्लस हो गया यहां पर, P प्लस। तो हम यहां पर अगर फ्रंट पर, फ्रंट का मतलब है पी टाइप के रीजन पर अगर हम कोई लाइट डालते हैं, ये आपके फोटोन्स हैं HF, ठीक है। तो ये जो कहलाता है आपका, जो ये टाइप का जो पिन डायोड कहलाएगा, पिन फोटो डायोड, वो फ्रंट इल्यूमिनेटेड, क्योंकि डायोड पे भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमें लाइट कहां पर डालनी है, उसकी फ्रंट पे डालनी है या साइड पे डालनी है। तो ये फ्रंट वाला है, ठीक है। ये जो है वो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है, एंटी रिफ्लेक्शन, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, जिससे जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक ना हो, ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो। तो लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए हम एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लगा देते हैं, जिससे कि लाइट उससे रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि हमें लाइट को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करना है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रंट इल्यूमिनेटेड स्ट्रक्चर है। तो दिस इज अ फ्रंट इल्यूमिनेटेड स्ट्रक्चर। सेकंड जो है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड साइन, जो साइड इल्यूमिनेटेड स्ट्रक्चर, सेकंड टाइप का है साइड इल्यूमिनेटेड स्ट्रक्चर, साइट इल्यूमिनेटेड स्ट्रक्चर। साइट इल्यूमिनेटेड स्ट्रक्चर में सिंपल सा है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें जो हम लाइट है वो साइड से कहीं से डालेंगे। जैसे हमने अगर ये एक स्ट्रक्चर लिया है जिसमें ये पी रीजन हो गया, मेटल कॉन्टेक्ट हो गया, इसके बाद नीचे एक मेटल कॉन्टेक्ट एन से निकाला हमने, ठीक है। ये मेटल कॉन्टेक्ट है आपका, दिस इज दी मेटल कॉन्टेक्ट, फाइन। उसके बाद ये एक आपके एन प्लस, ये पी प्लस, हाई डोपिंग रीजन कह रहे हैं इसलिए प्लस पी प्लस दिखा दिया हमने, पी प्लस एन प्लस, और बीच में ये है आई। तो एक पिन फोटो डायोड हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है, क्योंकि जहां पर भी हम लाइट डालते हैं उसी जगह पे हमें कोटिंग की आवश्यकता पड़ती है, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। क्योंकि हम यहाँ पर लाइट साइड में डाल रहे हैं तो हमने कोटिंग भी साइड में कर रखी है। तो यहाँ पर ये लाइट है, यहाँ पर HF फोटोन जो आप डालेंगे, इस पर लाइट डालेंगे वो साइड से डालेंगे, ठीक है। और ये हमारी यहां पर रिफ्लेक्शन कोटिंग है। यहां पर क्या है, रिफ्लेक्शन कोटिंग। अगर इधर से लाइट जा रही है तो वो एब्जॉर्ब ना हो, वो क्या करे, वो रिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि हमें फोटो डायोड में लाइट को
एब्जॉर्ब करना है, लेकिन हमें इस साइड में एब्जॉर्ब करना है, तो केवल एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग यहां पर होगी और इस साइड में आपकी रिफ्लेक्शन कोटिंग होगी। अगर इधर से कोई लाइट आती है तो इधर से वो लाइट को एब्जॉर्ब ना करे। तो ये हमारे पास पिन डायोड के दोनों स्ट्रक्चर हो गए, फ्रंट इल्यूमिनेटेड और साइड इल्यूमिनेटेड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे दोनों तरह के स्ट्रक्चर हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें कंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर्स में हम डिफरेंट तरह के जो टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से हम इसे बनाते हैं, उससे हम इसे पढ़ सकते हैं। जैसे सबस्ट्रेट हम किस तरह का ले रहे हैं, ठीक है, जैसे प्लेनर ले रहे हैं या सबस्ट्रेट एंटी ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इनके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स को आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से जो है वो आपका एक पिन डायोड, पिन फोटोडायोड और पीएन फोटोडायोड, सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो एक तरह का था जिसमें विदाउट इंटरनल गेन था, वो हमारा यहां इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, in the next session we will discuss about the avalanche photodiode. So thank you very much for your patience. नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट दी एवलेंची फोटोडायोड, जिसमें हम इंटरनल गेन के साथ हम फोटोडायोड यूज करते हैं, जिसमें हमें इंटरनल गेन मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।